सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। CITS विद RJ चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने POT की क्लासेस यूट्यूब पे स्टार्ट की हैं। तो पहली यूनिट के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो पहली यूनिट में अपने ओवरव्यू देखा था, वोकेशनल सिनेरियो देखा था कि व्यावसायिक शिक्षा है उसका क्या ओवरव्यू रहा है। उसी के ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे। उस संदर्भ में हमने सबसे पहले व्यावसायिक शब्द है उसके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद DGT के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद हम NCVT के ऊपर बात कर रहे थे कि NCVT क्या है। तो साथियों, NCVT इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। इसके बारे में अपने साधारण सी जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद हम आज बात करने वाले हैं NCVT के प्रमुख कार्य कौन कौन से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि NCVT जो नॉन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ट्रेड हैं उनके अंदर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट सभी ट्रेनीज को प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा जो भी पाठ्यक्रम से संबंधित मानक या स्टैंडर्ड होते हैं उनको निर्धारित करने का कार्य करता है। इसके अलावा जो भी अपने कोर्स होते हैं उनकी ड्यूरेशन या प्रशिक्षण की जो भी विधि होती है उनको निर्धारित करने का कार्य NCVT के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो पूरे देश के प्रशिक्षण संस्थान हैं उनकी टाइम टू टाइम विशेष निरीक्षण करने का कार्य भी NCVT के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा जो भी ट्रेनीज के लिए पास होने के जो भी स्टैंडर्ड हैं वो भी NCVT के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा जो भी टेक्निकल एजुकेशन के जो भी कर्मचारी है उनकी योग्यताओं का निर्धारण भी NCVT के द्वारा ही किया जाता है। अब इसके आगे बात करते हैं कि NCVT ने अपना एक वेबसाइट या पोर्टल लॉन्च कर रखा है जिसका नाम है NCVT MIS। तो इस पोर्टल के बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं कि यह पोर्टल है क्या। यह एक ITI से संबंधित ऑनलाइन एक्सेस है जो DGT के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के अंदर हमें जो भी अपनी प्राइवेट और गवर्नमेंट ITI हैं उन सभी की जानकारी इसके ऊपर अपलोड की जाती है। जो भी ट्रेनीज हैं, जो भी ट्रेनी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होते हैं उनकी सभी की डिटेल जैसे ट्रेनी की प्रोफाइल, ग्रेवेंस, उनके मार्कशीट अपलोड होना, उनके सर्टिफिकेट अपलोड होना, सारा कार्य NCVT MIS पोर्टल के ऊपर होता है। और जो भी फीडबैक लेना होता है वो भी इसी पोर्टल के ऊपर होता है। इसके अलावा ITI का जो भी प्रमाणित पाठ्यक्रम है वो भी NCVT MIS पोर्टल के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके अलावा वर्तमान में इस पोर्टल को थोड़ा कम यूज में लिया जा रहा है। इसकी जगह सिद्ध नाम से नया पोर्टल भारत सरकार के द्वारा 2023-24 में लॉन्च किया गया था। उसके ऊपर वर्तमान में कार्य किया जा रहा है। सभी सारे कार्य उसी के ऊपर अपडेट कर दिए गए हैं। वर्तमान में रिजल्ट भी उसी के ऊपर आता है, फीस वगैरह भी उसी पोर्टल के ऊपर भरी जाती है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं NCVT MIS पोर्टल की, जो कि मार्कशीट और प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन सुविधा भी अपने को प्रमाण उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा ईमेल और जो भी अलग अलग तरीके नोटिफिकेशन है वो भी NCVT MIS पोर्टल के ऊपर ही अपलोड होते थे। इसके अलावा जो भी प्लेसमेंट की सुविधा थी वो भी NCVT MIS के द्वारा ही सभी ITI में प्रदान की जाती थी। इसके लिए जो वेबसाइट है वो है www.ncvtmis.gov.in। ये NCVT पोर्टल की वेबसाइट है। इसके अलावा साथियों हम बात करने वाले हैं जो रीजनल डायरेक्टेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग सेंटर है जिसको रेड बोला जाता है, RDAT इस नाम से इसको बोला जाता है। ये जो भी अपने ट्रेनिंग एरिया होते हैं उनकी निगरानी का काम करता है। इसके अलावा वर्तमान में 6 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं इसके लिए। सबसे पहले चेन्नई में बनाया गया, उसके बाद फरीदाबाद,
हैदराबाद, कोलकाता और सबसे जो नया है वो मुंबई में स्थापित किया गया है, जो NCVT-MIS पोर्टल के तहत ही कार्य करता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम NSDA यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। साथियों, इसकी स्थापना जून 2023 में की गई थी। प्रधानमंत्री ने इसकी स्थापना की थी। ये एक स्किल के लिए इकोसिस्टम है जिसके द्वारा जो भी पंजीकृत एजेंसी होती हैं, सोसाइटी होती है, उनका सारा कार्य NSDA के द्वारा ही देखा जाता है। इसके अंदर जो भी नेशनल लेवल के जो भी मिशन होते हैं उसके लिए नोडल एजेंसी का कार्य यही डिपार्टमेंट करता है और यही डिपार्टमेंट NSQF का भी संचालन करता आया है। तो इसमें बात करने वाले हैं NSQF क्या चीज़ है। NSQF की फुल फॉर्म है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क। इसकी अधिसूचना कब जारी की गई? इसकी अधिसूचना 27 दिसंबर 2013 को अधिसूचित की गई थी। तो साथियों, ये NSDA और NSQF मिलकर क्या कार्य करते हैं? यह एक गुणवत्ता निर्धारण फ्रेमवर्क का कार्य करते हैं, यानी QAF का ये कार्य करते हैं, जिसमें देश में प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन की प्रक्रियाओं को एजेंसी के लिए एक रूपरेखा के रूप में तैयार किया जाता है। इसके अलावा NSDA राष्ट्रीय कौशल अनुसंधान प्रभाग के रूप में भी कार्य करता है। जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है यानी कि NSQF है, यह एक ज्ञान, कौशल और योग्यता का एक श्रृंखला के रूप में भी कार्य करता है। अब इसके कितने स्तर हैं? इसके 1 से लेकर 10 तक अलग अलग स्तर बनाए गए हैं, जिसमें जो NSQF है इसको पहले NVEQF यानी नेशनल वोकेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के द्वारा संचालित किया जाता था। अब बात करते हैं कि योग्यता के 1 से लेकर 10 स्तर कौन कौन से होते हैं, इनको किस रूप में व्यवस्थित किया गया है। तो इसके लिए जो श्रेणी बनाई गई है उसको 4 प्रकार से निर्धारित किया गया है। सबसे पहले है प्रोफेशनल नॉलेज। व्यक्ति को उस स्तर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि इस लेवल पे आके बंदे को क्या पता होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स क्या होने चाहिए। इसके अलावा उसके बाद व्यक्तिगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं, यानी कोर स्किल कौन कौन सा हो सकता है। इसके अलावा एक है जिम्मेदारी, कि एक व्यक्ति जिसको कोई काम सौंपा जा रहा है वह उसको किस तरीके से उसकी जिम्मेदारी लेके उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करता है। तो अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं CTS। CTS क्या है? CTS क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम है जो 1950 में भारत सरकार के द्वारा चालू की गई थी। यह योजना DGET, वर्तमान नाम DGT के द्वारा 1950 से 47 है। CTS को ही हम ITI के रूप में जानते हैं। सबसे मेन बिंदु यही है इसमें कि CTS क्या है। CTS को 2 प्रकार से देखा जाता है, NCVT लेवल और SCVT लेवल। SCVT लेवल है जो राज्य सरकार के अंतर्गत सर्टिफिकेट काम करता है। NCVT का है वो केंद्र सरकार के रूप में कार्य करता है। और 2013 से पहले तक सेमेस्टर प्रणाली भी ITI में चलती थी, इसको बाद में अभी बंद कर दिया गया है। और इसके अंदर CTS के अंदर वर्तमान में कितनी ITI संचालित हैं, कितने बच्चे एडमिशन ले रखे हैं, वो सब CTS के अंतर्गत ही आता है। काफ़ी बार जो अपने CITS का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं, तो CTS की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, यानी शिल्पकार प्रशिक्षण योजना। अब साथियों, हम बात करने वाले हैं अप्रेंटिस के बारे में। अप्रेंटिसशिप क्या होती है? यह अप्रेंटिसशिप है जो 1961 का प्रशिक्षु अधिनियम है, उसके तहत ये भारत सरकार के द्वारा लाया गया एक अधिनियम है। ये कौशल को बढ़ावा देने के लिए, ट्रेनिंग को और मजबूत करने के लिए और अच्छे से कार्य करने के लिए
इस रूल को भारत में लागू किया गया था। इसके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम आयु इसमें 14 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा योग्यता 8वीं कक्षा मिनिमम है। उसके अलावा 10th 12th ग्रेजुएशन भी इसमें शामिल की गई है। और जो इसकी प्रशिक्षण ट्रेनिंग की जो अवधि है, ड्यूरेशन है, वो 1 साल से लेकर 2 साल तक होती है। ये वर्तमान में 39 ट्रेड में के जो ग्रुप हैं उसके अंदर संचालित की जा रही है। इसके अलावा इसके अंदर सीटों का निर्धारण किस प्रकार से होता है? इसमें सीटों का निर्धारण जो टोटल अपने गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनका 2.5% से लेकर 10% तक अप्रेंटिस हर साल करवाई जाती है। इसके लिए नियोक्ता को जो अपने अप्रेंटिस वर्क के जो ट्रेनिंग होते हैं और जो कंपनी होती है उनके बीच एक बॉन्ड तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। उसी के तहत अप्रेंटिसशिप की जाती है। इसके अलावा अभी हम थोड़ा और इसी के बारे में बात करते हैं कि अप्रेंटिसशिप कब से शुरू की गई थी। तो ये 1961 में ही शुरू की गई थी। उस टाइम केंद्रीय शिक्षुता परिषद यानी सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल स्थापना करता था इसका। ये एक सर्वोच्च निकाय हुआ करता था। बाद में इसको राज्यों के हिसाब से अलग अलग तरीके से इसको बांट दिया गया। इसके अलावा इसको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया। इसको 5 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया था, जैसे व्यवसाय ट्रेनी हो गए, ग्रेजुएशन लेवल के हो गए, टेक्नीशियन लेवल के हो गए, या फिर जो वोकेशनल ट्रेनीज हो गए उनको, या फिर जो ऑप्शनल ट्रेड है उनके लिए जो ट्रेनिंग हो गए उनको इसमें शामिल किया गया था। इसके अंदर छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जाती है, यानी स्टाइपेंड भी दिया जाता है जो प्रतिमाह है इनको न्यूनतम दर के अनुसार दिया जाता है। ये पहले बहुत कम हुआ करता था। वर्तमान में ये 9,600 रुपये दिया जा रहा है कि काम के साथ साथ बच्चों को आम रोज के लिए जो खर्चा चलाने के लिए जो थोड़ा बहुत इसमें पे किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं CITS के बारे में, जो अपना ये जो सब्जेक्ट है ये भी CITS बेस ही एक सब्जेक्ट है। तो CITS की सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। इसका पुराना नाम CTI के नाम से इसको जाना जाता था और वर्तमान में CITS के नाम से इसको जाना जाता है। जो पहला CTI इंस्टीट्यूट है वो 1948 में खोला गया था। इसके अलावा वर्तमान में ITOT भी चलती है, जिनकी स्थापना जनवरी 2012 में की गई थी। इसके अलावा साथियों काफ़ी सारे इसमें फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं, आप ये वीडियो के अंतर्गत इनको देख लेना, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। अब हम बात करने वाले हैं DGT के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सबसे पहले आती है CTS जो 1950 से संचालित है, जिसको ITI के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ATS अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम भी DGT के द्वारा संचालित की जाती है। इसके अलावा WOTA के नाम से महिलाओं के लिए एक अलग से प्रशिक्षण योजना भी चलाई गई है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो CSTRI कोलकाता के द्वारा काफ़ी बार करवाए जाते हैं। इसके अलावा मुंबई में भी ये शॉर्ट टर्म कोर्स करवाए जा रहे हैं। और महिलाओं के लिए ये जो कोर्स है ये काफ़ी सारी ट्रेड है उनके अंदर अलग से उनको स्टाइपेंड मिलता है, उसके द्वारा इनको बजट मिलता है, उसके द्वारा DGT के द्वारा ये कार्य करवाया जा रहा है। तो साथियों ये अपनी पहली यूनिट का सब यूनिट थी। इसके बारे में हमने 2 वीडियो के अंदर इसके अंदर चर्चा की है। अगले वीडियो में हम जल्दी ही बात करने वाले हैं जो भी इंस्ट्रक्टर के मुख्य मुख्य गुण कौन कौन से होते हैं, इंस्ट्रक्टर को क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, उन सब के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। जैसे ही अपना ये पहली यूनिट कंप्लीट होगी हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का भी वीडियो लेके आएंगे और हर एक टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से कवर करेंगे। थैंक यू साथियों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप हमें बताइए। थैंक यू।